वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा एंड किड्डो फन एंड लर्न क्लासेस। हमारा अगला पॉइंट है रिस्पेक्ट टू अदर्स। रिस्पेक्ट टू अदर्स पॉइंट में हमें अपने बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाना है। ये हमें अपने बिहेवियर से ही बच्चों को सिखाना है। सपोज दैट जैसे हम अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सेम एज अगर हम अपने इन लॉज के साथ घर में रह रहे हैं तो उनसे भी रिस्पेक्टफुली बिहेवियर रखना है। अगर हम सिंगल फैमिली में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो उन्हें भी आपस में रिस्पेक्टफुली ही बिहेवियर रखना है। सब इनफैक्ट अगर आपके घर में एक मेड भी आती है, आप उससे भी रिस्पेक्टफुली ही बात करेंगे। आप अगर रिस्पेक्टफुल उसके साथ रहते हैं तो आपका बच्चा उसको देखकर वो भी रिस्पेक्टफुल रहेगा। होता ये हमसे गलतियाँ ये होती हैं कि हम अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। हमारे बच्चे रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, रिस्पेक्ट वो अपनी फैमिली का करेंगे, अपने रिलेटिव्स का करेंगे, लेकिन जो मेड हैं लाइक दैट, जैसे मेट हैं या कोई और आपके यहाँ सर्वेंट है काम करने वाले, तो उनसे रिस्पेक्टफुली नहीं रहेंगे। उनको हमें ये सिखाना, आपसे जो भी बड़े हैं उम्र में, सबको रिस्पेक्ट करना है। सपोज है जैसे आपके मम्मा का काम है, जैसे आपके पापा का काम है, उसी तरीके से मेड का भी अपना काम ही होता है। वो अपना काम ही कर रही हैं, वो आपसे बड़ी हैं, आपको उनसे रिस्पेक्ट से बात करना है। हम बच्चों को पैदा करना ही हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमें अपने बच्चों को सभी जो भी उनसे बड़े हैं सबका सम्मान करना सिखाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ को बाप को दोनों को अगर उनसे गलती हो रही है तो बच्चों को सॉरी बोलना सीखें। इससे बच्चे भी आपको सॉरी बोलेंगे और सॉरी का मीन्स समझेंगे। हमारा अगला पॉइंट है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पेरेंट्स थोड़ी देर तक बात कर सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं, लेकिन इसे हमें अपने बच्चों के लिए कैसे स्पेसिफिक बनाना है, उस टॉपिक के लिए अभी हम बात करेंगे। जैसे छोटे बच्चों का नेचर होता है डरना, चिल्लाना, जिद्दी होना, या फिर अगर उनका नंबर थोड़ा अच्छा नहीं आया उसके लिए नर्वस होना। ये सारे उनके गुण होते हैं जिनको हम ऑटोमेटिकली नहीं दूर कर सकते हैं, या फिर 1 घंटे की लेक्चर क्लास देकर भी नहीं कर सकते हैं। अभी हम समझा रहे हैं उनको घंटों भर, लेकिन थोड़ी देर में एवरीथिंग क्लीन आउट, कोई मतलब नहीं है। उन्हें हम कब समझाएंगे, ये इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे? पहली बात तो हम घर में जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमें समझाएंगे ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, होता है, हो जाएगा, हो गया, देखो ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। वो उनको हम समझा सकते हैं, लेकिन उनका माइंड सेट जो है कैसे उसको बरकरार करना है, जब उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो, जब वो फ्री हो हमारे साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए। वो होंगे कब? रात में सोते समय। सोने के पहले जब हम अपने बच्चों के साथ कुछ बातें करते हैं तो उनको हम छोटी छोटी स्टोरियाँ सुनाएंगे। स्टोरी में वो हम जो मेन कैरेक्टर होगा उस स्टोरी का, वो अपने बच्चों से रिलेट करके सिखाएंगे। तो उसमें जो नाम होगा अपने बच्चे के नाम से सिखाएंगे। फिर वो उसने ये शिक्षा दी, जिसमें जो शिक्षा मिलेगी उससे ये होगा कि हमारे बच्चे ने ये सीखा, ऐसा हो सकता है। उससे उस स्टोरी के माध्यम से वो उनका जो माइंडसेट होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने बच्चों का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रख सकते हैं। घर में थोड़ा सा ये है कि बच्चों को कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको उस समय नहीं बोलना है, थोड़ी देर बाद उनके पास जाना है और उनको उस टॉपिक पे थोड़ी देर कोई बात नहीं करना है, लेकिन जब वो शांत होंगे तब उनको हमें अच्छे से समझा देना है। इसलिए हमें कभी भी हमारे बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता है या कोई चीज़ खेल में बिगाड़ हो रहा, नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसे समझाना है कि ये हो जाएगा। इनफैक्ट उसे करके दिखाना है कि हो जाता है, हो जाएगा। तो बच्चे माँ बाप से ही सीखेंगे कि हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, अगर हम सीखेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से माँ बाप को अपने बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाना है कि हम कर सकते हैं, हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है। थैंक यू।